तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न कहता है कि नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। पनिया जहाज जो होते हैं उसकी दूरी मापी जाती है। तो 1.432 किलोमीटर, 1.804 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर या 1.836 किलोमीटर। जवाब दीजिए आप लोग, पढ़ाई करते हैं तो 1.852 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है? दो का कहता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड में। स्थापना पूछ रहा है 3 अप्रैल 1946, 8 अप्रैल 1946, 1 अप्रैल 1946, ये हाँ ठीक है, और 2 अप्रैल 1945। क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं आप लोग। 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946। क्लियर है? 3 का कहता है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस, ब्यूटेन गैस, प्रोपेन गैस, प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? तो सिगरेट के लाइटर में जो गैस होती है वो होती है ब्यूटेन गैस। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस। क्लियर है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो देख लीजिए और बताइए। होगा 14.4। 14.4 हो जाएगा उत्तर। क्लियर है? 5 का कहता है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? इंग्लैंड, जापान, भारत, अमेरिका। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश और जापान को सूर्योदय का देश। जापान इज द राइट आंसर। 6 का गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध, इसको छापामार युद्ध भी बोलते हैं। छापा मार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध के जनक किसे माना जाता है? मलिक अंबर, राजाराम, अमर सिंह, शिवाजी। क्या होगा? छत्रपति वीर शिवाजी को कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध औरंगजेब के खिलाफ चलाए थे। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? राइन नदी, जायरे नदी, डेन्यूब नदी और नील नदी। क्या होगा? डेन्यूब हो जाएगा। बुडापेस्ट, डेन्यूब। क्लियर है? अगला 8 का कहता है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? क्या होगा? 1950, 1952, 1955, 1957। क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। 1950, 1950 इज द राइट आंसर। 9 का किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को, शनि को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को, शनि को। किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह। क्लियर है? 10 नंबर प्रश्न कहता है युगांडा की राजधानी कहां है? कंपाला, लुआंडा, गेबोरोन और डोडोमा। क्या होगा? तो युगांडा की राजधानी जो है वो कंपाला हो जाएगा। कहां? कंपाला हो जाएगा। कंपाला। क्लियर है?
11 का गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान, अफ्रीका, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। गोबी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल है और वो है मंगोलिया में। कहां है? मंगोलिया में। गोल क्रांति का संबंध किससे है? यहां ऑप्शन मिस हो गया है, आलू होना चाहिए। तो गोल क्रांति का संबंध जो है वो आलू उत्पादन से है। किससे है? आलू उत्पादन से। किस उत्पादन से? आलू उत्पादन से। हरित क्रांति गेहूं से है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला मतलब रिफाइनरी कहां है? देख लीजिए, रिफाइनरी को परिष्करणशाला भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहां है? मुंबई, डिगबोई, मथुरा, जामनगर। देखिए, जामनगर में भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। क्या हो जाएगा इसका? तो डिगबोई में सबसे पुराना और सबसे पहला तेल शोधक कारखाना है, डिगबोई, असम में। असम में। 14 का गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? क्या हो जाएगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। काले वन कहां पाए जाते हैं? वन का नाम है काले वन। काले वन कहां पाए जाते हैं? जर्मनी में। कहां? जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं, याद रखेंगे। 16 का कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? हेलो, नमस्कार। कहां से बोल रहे हैं? रेटिंग का तैयारी करना है, दौड़ पढ़ाई दोनों का? दौड़ हो गया है? कौन सा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी जो है 3,500 रुपये खाने का जमा करना पड़ेगा और मेरिट बनने के बाद 40,000 रुपया। हाँ जी, कहिए। नहीं, आगे कोई प्रोसेस नहीं है। हमारे यहाँ आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना पड़ेगा आपको, और जब आपका जो है सो 27 मार्च को एग्जाम होने की संभावना है और डेट भी है, मतलब हो जाएगा, तब तक जो है प्रत्येक दिन 116 रुपया खाने का लगता है, मतलब 3500 महीना लगेगा। नौकरी लग जाएगी तो फिर 40,000 रुपया लगेगा, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ घर पड़ता है? साहेबपुर। समस्तीपुर में कहाँ पड़ता है? हाँ, अंगार जानते हैं बढ़िया से। ठीक है, 7 फरवरी से बैच स्टार्ट है, आप कभी भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, टोटल लड़का 250 होगा अपना, ठीक है, नया पुराना सब मिला के। ठीक है, अभी बैच स्टार्ट हुआ है तो नए सब आने शुरू हो गए हैं, सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके ओके ओके। तो कितने हो जाएंगे?
प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उसके अलावा 6 और थे। ठीक है। 17 का अंबेडकर का समाधि कहां स्थित है? अंबेडकर के समाधि कहां है? तो शांतिवन, अभय घाट, किसान घाट, चित्राभूमि। क्या होगा? चित्राभूमि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां है? महाराष्ट्र में। 18 का है धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। किसकी कमी से? धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। किसकी? जिंक की कमी से। ठीक है, क्लियर। 19 का कहता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 10 अक्टूबर, 9 नवंबर, 2 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन होता है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन होता है? प्लूटोनियम, यूरेनियम, हीरा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? यूरेनियम हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। 21 का है सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्या होगा? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है। किससे? इंसुलिन की कमी से मधुमेह, बी से बेरी बेरी, ए से रतौंधी और सी से स्कर्वी। डी इज द राइट आंसर। 23 का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां स्थित है? भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो क्या होगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। क्लियर है? 24 क्या कहता है इंडिका की रचना किसने की? अलबरूनी, कौटिल्य, विष्णु शर्मा, मेगास्थनी। इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने की। किसने? मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। क्लियर है? 24 का। 25 पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या होगा? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। कहां हो जाएगा? गोरखपुर इज द राइट आंसर। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में है। छब्बीस का कहता है वर्साय की संधि किस वर्ष हुई थी? 1919, 1920, 1921, 1922। क्या हो जाएगा? वर्साय की संधि हुई थी 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि के बराबर था। ठीक है। 27 का है काव्य मीमांस के लेखक कौन है? काव्य मीमांस के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रवरदाई, राजशेखर, विष्णु शर्मा। काव्य मीमांस के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रवरदाई, राजशेखर, विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा? काव्य मीमांस के लेखक है राजशेखर। राजशेखर क्या हो जाएगा? राजशेखर। सही है। चलिए अगला प्रश्न। बैक्टीरिया की खोज किसने की? हॉकिंस, ल्यूवेनहॉक, जॉनी सॉल, मैकुलम। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर है?
वोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? 29 नंबर क्वेश्चन कहता है वोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन नहीं है, हम देते हैं, चलो 1918, 1916, 1917, 1923। अब बताओ वोल्शेविक क्रांति कब हुई? कब हुई? 1917 में। 1917 में। एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किस में पाया जाता है? टमाटर, आंवला, आलू, नींबू। किसमें सबसे अधिक? आंवला में पाया जाता है। किसमें? आंवला में सबसे अधिक। विटामिन सी को बोलते थे। 31 का कहता है हिजरी संबंध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? हिजरी संबंध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 610, 790, 1000, 1095 से 99 तक कब हुआ? ये गलत दिया हुआ है, 622 ईस्वी होगा। 622 ईसा में होगा। जितने सारे जवान है भोजन ले लेंगे, सभी जवान के भोजन ले लेंगे। आपको भी बुला रहा है, अनाउंस हो गया है, आप लोग भी जाइए। 31 का क्या हो जाएगा? ए नंबर 622। 32 का मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह स्त्री पुरुष, भेड़, शेर, धनुष। क्या होगा? स्त्री पुरुष है मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह। मीन का मछली, वृष राशि का गाय, हम है। बैटरी का धन ध्रुव होता है किसका बनल? बैटरी का धन ध्रुव होता है आयन का, कैथोड का, एनोड का। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? एनोड का होता है। किसका होता है? एनोड का। क्लियर है? 34 का कहता है टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? 1919, 1921, 1912। इनमें से कोई नहीं। टाइटैनिक जहाज 1912 में डूब गया था। इंग्लैंड का ही जहाज था भाई। ठीक है। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत के वायसराय कौन थे? क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्लोरेसिटिफिनो। मिस्टेक लगता है, इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ THES। ठीक है। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। क्लियर है? 36 का नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1912 में, 1821 में, 1861 में। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हो गई थी। 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हुई। 37 का श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन, मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन। क्या होगा? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। किससे है? दूध से। रजत का हो जाएगा अंडा से। 38 का कहता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्या होगा? तो चिल्का झील स्थित हो जाता है किसमें? उड़ीसा में। किसमें है? उड़ीसा में। क्लियर? 39 का कहता है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, 2, 3, 4। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है? 40 का है बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, जयपुर में, फतेहपुर सीकरी में। कहां है? तो आगरा से 15-20 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। क्लियर है? 41 नंबर लोनार झील कहां है? लोनार झील कहां है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। क्या होगा? तो लोनार झील हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। क्लियर?
भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? हमने इससे पहले बताया था जनगणना 11 में हुआ था, 21 से शुरू हो गया, मतलब 10 वर्षों के अंतराल पर। अब महाविभाजन वर्ष 1921 को कहा था जनगणना का, 1921 को, ठीक है। 43 में है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या होगा? विटामिन सी इज द राइट आंसर। हेलो, भेज दिए हैं, बोले भेज दिए हैं। पैंतालीस नंबर प्रश्न क्या कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? महेंद्रगिरी, अमरकंटक की चोटी, दोराबेट्टा या माउंट आबू? क्या हो जाएगा? अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा? क्या हो जाएगा? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है, जिसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। क्लियर है? गोदावरी। ताइवान देश का पुराना नाम क्या है? श्यामा भूमि, घाना, फार्मोसा, पर्शिया? क्या हो जाएगा? फार्मोसा हो जाएगा। फार्मोसा, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। क्लियर? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? पृथ्वीराज चौहान, कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त? क्या होगा? राइट आंसर हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता था? लंपट मूर्ख के नाम से किसे? जहांदार शाह को हम लोग लंपट मूर्ख कहते थे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। 49 प्रश्न हो चुके हैं इस वीडियो के, याद रख देखिए। एक प्रश्न और आ रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम ये बहुत कम बोलते हैं, आप लोग दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके साथ उनको भी फायदा हो, ठीक है। और बाकी किसी तरह की समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है इसका, बैकाल झील कहां है? 50 नंबर प्रश्न है कि बैकाल झील कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ मतलब रूस, कनाडा, फ्रांस? क्या हो जाएगा उत्तर? सोवियत संघ। बैकाल झील सोवियत संघ में है। इस तरह 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।